हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसका 4th राउंड स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि मैंने कल के लाइव सेशन में भी आपको बताया था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसको लेकर के कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे पेमेंट करें, कैसे क्या करें। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। प्लस जैसा कि आपको पता है कि थर्ड एडमिशन जब हुआ था, थर्ड राउंड जब इसका हुआ था, तो उस टाइम पे सेकेंड राउंड में जो भी वैकेंट सीट थी, वो उन्हीं वैकेंट सीट को लेकर के इन्होंने अपना थर्ड राउंड को कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे 4th राउंड हो रहा है, तो जो 4th राउंड एडमिशन है उसमें जो थर्ड राउंड में वैकेंट सीट थी, उनके सीट पे ये 4th राउंड कंडक्ट कराया गया है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम हमारे पास मेल नहीं आया है, हम कहाँ से पेमेंट करें, और क्या हम पेमेंट कर दें तो मेरा एडमिशन कंफर्म है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको यहाँ पे इन केस आपके मार्क्स कम हैं और आपने फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या यहाँ पे कर सकते हैं, और हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है। तो हर एक चीज़ हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, वरना फिर आप लॉस कर जाओगे अपना, क्योंकि इसमें मैं जो आपको बताने वाली हूँ कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो 4th राउंड का ये एडमिशन प्रोसीजर है, ये नोटिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए इसको डाउनलोड करके, कि इसमें इन्होंने क्या बोला है। जैसा कि थर्ड राउंड में इन्होंने बताया था कि वैकेंट सीट थी और आपका थर्ड राउंड में आपका यहाँ एडमिशन होगा। अब यहाँ पे जो आफ्टर थर्ड राउंड जो वैकेंट सीट है, मतलब थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीट्स बची हैं, उन पे इन्होंने ये 4th राउंड कराया है। और एज सच इन्होंने थर्ड राउंड की एज सच कोई एक स्पेसिफिक जो लिस्ट होती है वो तो प्रोवाइड नहीं करी है, बट 4th राउंड का इन्होंने ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो देखो यहाँ पे जो ये मेल लिखा हुआ है, ये जो मेल आपके पास दिया हुआ है, इस मेल के थ्रू आपको एक मैसेज आया होगा मेल पे। आप एक बार मेल पे देख लीजिएगा, अगर इसके थ्रू मैसेज आया है, मतलब आपको यहाँ पे अपनी फीस सबमिट करनी है। किसको सबमिट करनी है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। और लास्ट डेट क्या है उसकी, ये भी आप देख लीजिए कि इसकी लास्ट डेट है 30, मतलब आपको संडे तक का यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। और आप टाइम टू टाइम यहाँ कर दो, ये मत सोचो कि मैम हाँ हम आगे कर देंगे पीछे कर देंगे, नहीं। आपको 30 डेट यहाँ पे दी गई है, 30 के पहले पहले तक यहाँ पे फीस अपनी सबमिट कर देनी है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे एज सच इन्होंने देखो, जो राउंड 1 था उसका इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड किया है, राउंड 2 जो था उसका लिस्ट प्रोवाइड किया था, बट इन्होंने राउंड 3 का कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया है। राउंड 3 का यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड में जितनी भी वैकेंट सीट हैं उनका राउंड 3 में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने कोई भी वो नहीं दिया हुआ है कि हाँ इन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि थर्ड राउंड की कोई लिस्ट आई है। तो एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इन्होंने ये एक तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रीओपन किया था अपना पोर्टल। एक बार इसके बारे में आप समझ लीजिए कि रीओपन पोर्टल जो किया था उसमें क्या नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो ये 27 जून को जो ये रीओपन किया गया है, ये 27 जून से 10 जून तक का है, 10 जुलाई तक का है। 10 जुलाई तक का आपको ये विंडो फिर से ओपन मिला है। आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे हम आपको बताते हैं। लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द वैकेंसी बिफोर अप्लाइंग इन एनी डिपार्टमेंट। द फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर द वेरिफिकेशन of form will be prepared on the basis of reservation policy and seat matrix in each department. Those candidates who were offered admission in first and second but could not pay the academic fees want to participate in counseling process again are advised to send mail to, इसमें आपको इस पे मेल जो है वो सेंड करना पड़ेगा for reconsideration of the for their applications. They may be considered as per vacancy in the respective department in relation to reservation policy seat matrix. देखो यहाँ पे आपका जो थर्ड में आया हुआ है कि आप अगर थर्ड की वैकेंट सीट 4th में आई हुई हैं, आप वैकेंट सीट देख लो, उसके बाद ही आप यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आप फर्स्ट और सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, पेमेंट नहीं कर पाए हो, आपका नाम आया हुआ है, तो आप यहाँ पे इस पे मेल कर दो और आप यही रिकन्सिडरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन ऐसा मेल उनको करिएगा, तो आपको वहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा। और आपका अगर आपका पहले पेमेंट नहीं कर पाए हो तो आपको जो यहाँ लिस्ट आई हुई है, जो भी वैकेंट सीट होंगी उसमें आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि आर एडवाइज टू चेक द वैकेंसी बिफोर। आप पहले वैकेंसी चेक कर लेना कि वैकेंसी है या नहीं है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना, वरना फिर आप अप्लाई अगर कर रहे हो और वैकेंसी इधर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पता चले आप यहाँ पे अप्लाई भी कर दो, पैसा भी चला जाए और कोई मतलब नहीं है। तो 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, रीओपन किया गया है इसका रजिस्ट्रेशन, आप अपना फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 3, मतलब इन्होंने राउंड 3 का ऐसा कोई नोटिस निकाला तो नहीं था, बट इन्होंने ये बोला है कि वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 3 इन्होंने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कितनी सीट खाली है उनकी इन्होंने बताई है। आप अपने अपने डिपार्टमेंट देख लो बीएड इनोवेटिव केमिस्ट्री में यूआर की 13 सीट खाली हैं, ओबीसी की 8 हैं, एससी की 4 है, एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं। ऐसे आप देख सकते हो ये सीट इनटेक है, और यहाँ पे वैकेंट सीट देख लो। हाँ ओके, ये जो मैंने आपको बताया है ये सीट वैकेंट थी, इनटेक थी, मतलब 13 सीट ली गई थी, 8 और 4 और 2 और 3। अब आप वैकेंट सीट्स देख लो, यूआर की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, एससी की नहीं है, एसटी की 1 सीट अवेलेबल है बीएड इनोवेटिव केमिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स में इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे ओबीसी में 5 है, 3 है, 2 है, 3 है। ऐसे आप अपने सारे डिपार्टमेंट में देख सकते हो कि किसमें किसमें कितनी क्या वैकेंट सीट खाली है। इधर का जो दिया हुआ है वो सीट इनटेक है, मतलब इतनी सीट टोटल है, इतने लिए जाएंगे, और वैकेंट सीट जो है वो ये है, मतलब कितनी खाली हैं आपके आफ्टर थर्ड काउंसलिंग। तो आफ्टर थर्ड काउंसलिंग आप देख सकते हो कि इतनी खाली है। अब इन सीट को दिमाग में रख कर तब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि कितना क्या आपका यहाँ पे जा सकता है कट ऑफ, और आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। प्लस आप सबसे पहले फ़ी पेमेंट करोगे, फ़ी पेमेंट करने के बाद ये लिस्ट बनाएंगे, ऐसा ही हो रहा है। और वो फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट 30 तारीख है, आज 28 तारीख है, तो आपको 30 तारीख तक का आपको पूरा का पूरा फ़ी पेमेंट कर देना है कम्प्लीटली। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दोस्त कैंडिडेट हु ऑफर्ड, जैसा अभी उसमें लिखा हुआ ना, अगर आपने फर्स्ट सेकंड में पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मेल करना होगा, तब आप पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो हमारी कौन कौन से यहाँ पे नोटिस हो गई, रीओपन वाला हो गया, प्लस यहाँ पे आफ्टर थर्ड वैकेंट सीट हो गया, ये सारा हमने क्लियर कर लिया। अब कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा चैनल है, हम आपको चैनल बता दे रहे हैं कि कैसे आपको हमारा चैनल देखना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हो कि मैम हमें नहीं समझ आता है कि आपके चैनल की लिंक कहाँ से मिलेगी। आ जाओ। वैसे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी हम काफ़ी अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। देखो जब आप चैनल खोलते हो ना, तो यहाँ पे देख लो ये लिंक प्रोवाइडेड है, यहाँ पे देखो लिंक प्रोवाइडेड है, वन मोर लिंक, यहाँ इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, और यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। इस लिंक पे आप क्लिक कर दोगे तो हमारे चैनल पे पहुँच जाओगे। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन से वीडियोज़ आपको देखने हैं। यहाँ पे आप देखो ऑल सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट, यहाँ पे मैंने आपको घासीदास वाली सारे प्रोग्राम का बताया हुआ है कि कितने क्या प्रोग्राम्स की यहाँ पे लिस्ट आई हुई है। प्लस यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आउट हुई थी, अगर आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम है तभी आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम होगा। प्लस यहाँ पे लास्ट डेट फी सबमिशन फॉर नोटिस, आप यहाँ घासीदास का देख लेना कि कब तक आपको यहाँ पे फीस सबमिट कर देनी है। सेकंड लिस्ट आउट हो चुकी है, इस सेकंड लिस्ट को आप देख लेना है कि किसकी सेकंड लिस्ट आउट हो चुकी है, इसके बारे में समझ लेना। बीबीएयू ने जो नोटिस प्रोवाइड किया था, ये एमबीए से रिलेटेड नोटिस प्रोवाइड किया था, इसके बारे में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, और ये थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, तो हैदराबाद आप यूनिवर्सिटी का देख लेना कि कितने क्या बच्चों का यहाँ पे हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में आप समझ लेना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये आप सारे वीडियोस अप टू डेट देखते रहा करो, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती हूँ। इन केस और कोई डाउट रहता है ना, तो मैं तो यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं 10 से 12 रोज़ लाइव सेशन लेती हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो सेशन ज्वाइन करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे 1400 बच्चे, 1400 बच्चे वहाँ पे ऐड हैं। तो आप वहाँ पे जब जाओगे ना, तो आपस में सब डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो बच्चे वहाँ पे एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।